अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमान चीमा और आप देख रहे हैं चीमा व्लॉग्स। आज मैं मौजूद हूं बादमबुग के खूबसूरत से गार्डन में जिसका नाम है कुआ पार्क। तो चलिए इसको विजिट भी करते हैं और इसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कुआ पार्क को स्पा पार्क और स्पा गार्डन भी कहा जाता है। जर्मन जुबान में कुर का मतलब क्योर या स्पा के होते हैं, यानी इस पार्क को रिकवरी या रेस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। कुआ पार्क हेसन के शहर बादमबुग में वाक़ है। ये पार्क ऑलमोस्ट 40 हेक्टेयर्स पे बना हुआ है। ये पार्क 1834 में एलिजाबेथ ब्रूनन ने डिस्कवर होने के बाद शहर की बढ़ती आबादी को देखते हुए बनाया गया था। पार्क का डिजाइन रॉयल प्रूशियन गार्डन डायरेक्टर जनरल यानी पीटर जोसेफ ने 1866 में बनाया था और 1914 तक ये मुकम्मल कर दिया गया। पार्क में बहुत सी सेहतमंद जड़ी बूटियां, दरख्त, बहते हुए चश्मे और यादगारें हैं। ब्रूनन बेल्जिक इस गार्डन के एक साइड पे वाक़ है। पानी और इस पार्क का बहुत गहरा ताल्लुक है। ये शहर कदीम ज़माने से मादनी चश्मों के लिए मशहूर है। इसमें काइज़र ब्रूनन और लुडविग्स ब्रूनन सरफ़हरिस्त हैं। इनका मकसद अलाजी, तफरीही और समाजी इस्तेमाल हुआ करता था। लोग यहाँ वक्त गुजारने और नॉर्मली लुत्फ़अंदोज़ होने आया करते थे। ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं ये 1844 में बनाई गई ताकि सर्दियों के मौसम में ऑरेंजेस के दरख्त और उनके फल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बाद में इसको तब्दील करके एक मरकज़ी समाजी हॉल बना दिया गया जहाँ लोग ट्रीटमेंट लेने के बाद मिला करते, चहलकदमी करते और इवेंट्स इंजॉय किया करते। आज यहाँ कैफ़ेज़ हैं और नॉर्मली कॉन्सर्ट्स करवाए जाते हैं। लैंडग्राफ ब्रूनन। यह चश्मा 1903 में खोला गया जब एक नया सोर्स दरियाफ्त हुआ था। 1908 में यूग्लेन स्टिल तर्ज पर इसकी तामीर करवाई गई। ये जगह जो है ऑलमोस्ट गार्डन सेंटर बनती है और अगर हम इस पाथ को फॉलो करते हुए इस साइड पे आएँ तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे राइट पे आएगा थाईसाला और लेफ्ट साइड पे आता है काइज़र विल्हेम्सबाद। पहले हम चलते हैं थाईसाला की तरफ। ख़ास बात यह है कि यहाँ 2 थाई साला मौजूद हैं जिनको थाई शाही ख़ानदान की तरफ से तोहफे के तौर पर बनाया गया था, जो इस शहर और थाईलैंड की दरमियान दोस्ताना ताल्लुक़ की निशानदेही करता है। 1904 में थाई बादशाह चुलालोंगखोम, जो कि 5वें बादशाह थे, इस कुआ पार्क में आराम करने आए थे, जिसके नतीजे में उन्होंने 1914 में पहली थाई साला बनवाई।
जैसे हम इस पूरे गार्डन में देखें तो हमें बहुत सारी वाटर चैनल्स नज़र आती हैं। जैसे अभी मेरे सामने एक वुडन ब्रिज है, अगर मैं इसके ऊपर से गुजरूं तो आप इसके नीचे देख सकते हैं एक पुरानी चैनल है। अब पता नहीं ये सर्दी की वजह से खुश्क है या वैसे ही इसमें आजकल पानी नहीं छोड़ा जाता, लिहाजा आगे भी बहुत सारी वाटर चैनल्स मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। काइजर विल्हेम्स बाद, ये बिल्डिंग खो पार्क के बीचों बीच वाक़ है, जो कि एलिज़ाबेथन ब्रूनन के करीब पड़ती है। इसकी बुनियाद 1890 से 1893 के दरमियान रखी गई। इसे इस वक्त के जर्मन बादशाह काइजर विल्हेम्स वन के एजाज़ में बनाया गया था, जो ख़ुद भी यहाँ इलाज के सिलसिले में आया करते थे। इस प्रोजेक्ट की देखभाल लैंडग्राफ फ्रिड्रिश II के ख़ानदान और हेसन गवर्नमेंट ने की। इसकी कंस्ट्रक्शन का मकसद कू हाउस और थर्मल स्पा बनाना था। अब मैं गार्डन के बिल्कुल बीचों बीच आ गया हूँ, और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वुडन ब्रिजेस और वाटर चैनल्स इस गार्डन में बहुत सारी हैं। जो पिछली वाटर चैनल थी वो नहीं चल रही थी, इसमें पानी नहीं था, लेकिन फॉर्चुनेटली ये वाली चल रही है। इसमें आप देख भी सकते हैं पानी आ रहा है और काफ़ी स्पीड से आ रहा है, क्योंकि गार्डन बहुत बड़ा है। इसकी दूसरी साइड पे जो है वो टेनिस कोर्ट्स हैं, हम उस तरफ भी जाते हैं। अब मैं जिस जगह मौजूद हूँ, यहाँ मेरे लेफ़्ट साइड पे रोड है जो सीधा बाद-हम्बुर्ग स्टेडमिटर में जाती है, और अगर मैं इस रोड को क्रॉस करके गार्डन की दूसरी साइड पे जाऊँगा तो वहाँ पे टेनिस कोर्ट्स आते हैं, जहाँ पे वर्ल्ड फेमस बाद-हम्बुर्ग ओपन होती है। तो चलिए अब मैं रोड क्रॉस करता हूँ और उस साइड पे जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। एक तरफ आप देख सकते हैं बहुत बड़ा गार्डन है, बहुत पीसफुल, बहुत खूबसूरत, और गार्डन की दूसरी साइड पे यहाँ पे टेनिस कोर्ट्स बने हुए मुख्तलिफ हैं। इससे आगे भी 2-3 बने हुए हैं। इन मेरा ख्याल है यहाँ पे 5-6-7 होंगे। ये थोड़ी सी इन्होंने बैठने की जगह यहाँ पे रखी हुई है, और गालिबन यहाँ पे चेयर्स लगाते होंगे या ऐसे बैठते होंगे, लेकिन मेन टेनिस कोर्ट वो है। एक यहाँ पे ग्रास का कोर्ट है, इसके ऊपर भी लाजमी बात है, यहाँ पे भी लाइनिंग लगती होंगी और यहाँ भी मैचेस होते हैं। इसके बाद एक तीसरा कोर्ट है, यानी एक लाइन में 3 है, और फिर इसी तरह उसकी दूसरी साइड पे भी 3 से 4 बने हुए हैं। दूसरी थाई साला 2007 में पहली थाई साला के 100 साल पूरे होने की खुशी में बनाई गई। इन इमारत का मकसद सिर्फ पार्क को खूबसूरत बनाना नहीं, बल्कि एक सकाफती अलामत बनाना था जो कि 2 मुल्कों के दरमियान कायम की गई। इस गार्डन में जितना भी वाटर चैनल्स में जो पानी फिर रहा है वो यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। इसके स्टार्ट में यहाँ पे एक लेक है, इस वक्त ये जमी हुई है, लेकिन ज़ाहिर है इसकी ऊपर वाली जो लेयर है वही जमी होगी। नीचे से बहरहाल जो वो पानी निकलता रहता है, और यहाँ एक छोटा सा पुल बना हुआ है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ उसके नीचे से कैसे पानी जो है वो उस चैनल मेन चैनल में जाता है, और वहाँ से आगे आगे फिर छोटी जितनी भी चैनल्स बनी हुई उनमें जाता है। यहाँ छोटा सा ब्रिज है, जैसे लोग यहाँ पे आके लॉक्स लगाते हैं। अभी आप देख भी सकते हैं इस की जो अपर लेयर है वो सारी इस वक्त कम्प्लीटली जमी हुई। छोटे छोटे आइस क्यूब्स हैं वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे, जैसे अब ये देखें। इस कदर खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे कि एक तरफ जो है वो पानी सारा जमा हुआ है, और वो लेक काफ़ी दूर तक जाती है। वहाँ पे जहाँ पे आगे फाउंटेन बना हुआ है वहाँ से पानी आता है, वहाँ पे चल रहा है, इस साइड पे आके ये जम जाता है, और फिर जैसे ही हम इसके इस साइड पे आते हैं
लगता है यहाँ पे स्पीड में पानी जो है वो निकल रहा है। और इधर खूबसूरत पत्थरों से होता हुआ पूरे गार्डन को ये फिर पानी लगता जाता है और जितनी भी इसकी चैनल्स हैं उसके अंदर ही फ्लो करता रहता है। जितनी बार भी इस गार्डन में आते हैं हर दफ़ा एक नया एक्सपीरियंस होता है। किसी ने सच ही इसका नाम रखा हुआ है कुओं पार्क। बिल्कुल, आप इधर आके ऐसा लगता है कि आपको एक हर चीज़ की फ़िक्र से आप आज़ाद हो गए हैं और बस आराम से सुकून से यहाँ पे मुख्तलिफ़ ट्रैक्स बने हुए हैं, लोग यहाँ पे आके सैर करते हैं, बेंचेस बने हुए हैं, आप आराम से आके वहाँ पे बैठें, इधर के आके फाउंटेन्स देखें, परिंदे देखें और नेचर को एंजॉय करें। इस कदर यहाँ पे खूबसूरत चीज़ है। आई होप आपने इस वीडियो को ज़रूर एंजॉय किया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम और टिकटॉक के जो अकाउंट्स हैं उनको भी फॉलो करें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।